औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे सीन और शीन बनाना। ठीक है, उर्दू नस्तालीक में। तो जल्दी से इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। इससे पहले मैं एक लाइन लगा रही हूँ, लिख देती हूँ मैं फिर ये। सीन और शीन एक ही तरीके से बनेंगे और दो शेप में हम इनको बनाएंगे। तो दोनों जो शेप हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले एक लाइन लगा लेती हूँ मैं यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, तीन नुक्ते लगाऊंगी मैं यहाँ पर। तीन, एक, दो, तीन कट हुए। और अब फिर से तीन कट लगाती हूँ। एक, दो, तीन। और इसको हाफ कर, यहाँ पे मैं इस मार्किंग करूंगी इसकी हाफ कर, ताकि ये 2.5 कट बन जाए। और फिर मैं दो कट और लगा दूंगी ताकि ऊपर नीचे ये ढाई ढाई कट रह जाए। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं फिर से लाइन लगा देती हूँ। और ये मैंने हाफ कट पे जो है ना, ये हम लाइन लगा देंगे यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये पूरा ना हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं ताकि हमें लेटर बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमारे कितने हुए, तीन कट। यहाँ पर 2.5, और यहाँ पर 2.5 कट। अब हम क्या करेंगे, दो कट में यहाँ पर लगा लेती हूँ। सही है, दो कट मुझे यहाँ लगाने में, लिख देती हूँ मैं। और अब शुरू करते हैं अपना लेटर बनाना। ठीक है, मार्किंग आपको ये अच्छे से याद रखनी है, कैसे कैसे हम कर रहे हैं अच्छे से अपने जहन में बिठा लीजिए इसको। और इसी तरीके से आप जब भी बनाएंगे, जब भी शीन की या सीन की प्रैक्टिस करेंगी, तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप पूरा एक अपना मेजरमेंट अब इसकी लगाएंगी, एक ग्राफ बनाएंगी इसी तरीके से। और फिर आप अपना लेटर बनाएंगे। इससे क्या होगा, लेटर पूरा परफेक्ट बनेगा आपका। अच्छा, यहाँ की भी मैं आपको बता देती हूँ पहले ही कि यहाँ पर 10 या फिर मैं 11 तक लगा देती हूँ। ठीक है, ये वाले, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। मतलब ये हाफ हुआ ना। एक, यहाँ पर आप 10 कत भी लगा सकते हैं, 11 भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो इसकी इस वाले पोर्शन की इसकी लेंथ रहेगी, तो हम इसको 10 या फिर 11 बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अभी यहाँ से नीचे तक की हाइट का भी हम पहले ही मार्किंग कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। एक, दो, तीन, चार। चार कट में यहाँ पर इसकी हाइट के लिए लगाऊंगी इसकी। ये क्या हुआ इसकी हाइट, सही है। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। और ये पूरे लेटर की ऊंचाई तो हमारी ये रहेगी 5 और 3 8 और 2 10 तक।
और 10 ही इसकी ये वाली लंबाई है और 4 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। चलिए लेटर शुरू करते हैं बनाना, कैसे बनेगा। अच्छा, यहाँ से हम अपने कलम को लेकर आएंगे, इसको रखेंगे हम वही 60 के एंगल पर हम इसको रखेंगे। एंगल मैं आपको बता देती हूँ कैसे हम इसको रखेंगे। ये 90 का एंगल हुआ हमारा, और इसको हाफ कर देंगे तो ये 45 का हो जाएगा ना, हाँ सॉरी। 45 के एंगल पर हम इसको रखेंगे, 45 50। अब यहाँ से अगर ऐसे किया जाए तो ये 50 या फिर 60 बैठेगा, तो 45 50 इसी के अराउंड हम अपना कलम रखेंगे। यहाँ से ऐसे, और इसको पीछे की तरफ मूव करेंगे धीरे धीरे, जहां तक हमने अपनी मार्किंग की है हम इसको यहाँ तक मूव करके लेकर आएंगे धीरे धीरे करके। हल्का सा कर देते हुए, सही है। यहाँ से हम अपना इसको ऐसे देखो, ये यहाँ से थोड़ा सा कर्व इसका ज्यादा हुआ है। हम मैं दोबारा में जब आपको बताऊंगी एक बार प्रैक्टिस में फिर दोबारा बता देती हूँ। बस हम अपना पहले कलम यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये हमारा पहला स्ट्रोक पूरा हुआ शीन का। अब हमें दूसरा स्ट्रोक लगाना है यहाँ से नीचे की तरफ। अब देखिए स्ट्रोक यहाँ पे हमारा मोटा था, लेकिन हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रोक लगेगा ना, जो वो बारीक स्ट्रोक लगने वाला है ऐसे। ऐसे, इसको यहाँ से, ये हमारा सेकंड स्ट्रोक हुआ। अब यहाँ से ही हम इसको गोलाई देते हुए पूरा इसकी शेप को मुकम्मल करेंगे। ऐसे, तो अब यहाँ पे ये जो इसका ये है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये रहेगा 1 2 3 4, 4 नुक्ते, या फिर 3.5 भी हम इसको रख सकते हैं। 2 3 4, ये यहाँ पर 3.5 भी हो जाएंगे और 4 भी हो जाएंगे। और हाइट के लिए भी हमें प्रॉपर 4 नुक्ते ही रखने पड़ेंगे, मतलब ये वाली जो हाइट है इसकी और इसके दरमियान की जो हाइट है उसके लिए भी हमें 4 ही नुक्ते रखने पड़ेंगे, 1 2 3 4। ऐसे हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, या तो हम 3.5 कट रखेंगे। ये थोड़ा सा मेरा पूरा प्रॉपर 4 हो रहा है, आप 3.5 भी रख सकते हैं, और यहाँ पर तो हमारी जो इसकी हाइट रहेगी ना, ये 4 ही कट रहेगी, ठीक है। तो ये है इसकी स्क्रीन की और शीन की हमारी शेप, और नुक्ते लगा लेते हैं इसको शीन बनाने के लिए। ऐसे आप नुक्ते लगाएंगे, सही है।
ऐसे हम इसको बनाएंगे। अब जब भी हम इसको बनाएंगे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। एक दफा और आपको बता देती हूँ फटाफट से। ग्राफ के साथ ही बताऊंगी मैं, क्योंकि बगैर ग्राफ के तो दूसरे कलम के साथ बता देती हूँ। 3 कट लगाएंगे हम। फिर लाइन लगाने के लिए मैं मार्किंग करूंगी। फिर 3 कट फिर से लगाऊंगी और उसको लास्ट वाले को हाफ कर दूंगी। और फिर 2 कट, यानी कि टोटल हमें नीचे 5 कट लगाने हैं, लेकिन उनको हाफ कर देना है, ढाई ढाई में। एक लाइन यहाँ पर, और ये हमारी हो गई बेस लाइन इसकी, क्योंकि बेस हमें यहाँ तक अपना लेटर लेकर आना है। पी, और 2.5, और 2.5। अच्छा, 2 कट हमारे ये लगेंगे यहाँ पर इसके। यहाँ से हमारा लेटर स्टार्ट होगा तो 2 कट हमारे यहाँ पर लगेंगे। और 11 या फिर 10 कट हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सही है, 10 भी लगा सकते हैं आप, 11 भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जगह की कमी की वजह से 10 कट लगाया। और ये 2 कट। चलिए, अब 4 कट हमें कहाँ के लगाने हैं, इधर, इस वाली हाइट के लिए। 1, 2, 3 और 4। बस ये हमारा ग्राफ रहेगा। और लेटर यहाँ से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ मूव करके आएंगे। हल्का, मतलब हल्का नहीं, गहरा ही कर्व जाएगा, क्योंकि इतनी हाइट भी है इसकी 4 तक। तो कर्व इसका गहरा ही रहेगा। यहाँ से हमारा दूसरा वो लगेगा स्ट्रोक, जो कि कुछ ऐसे होगा। और इसको मैं फिल कर देती हूँ यहाँ तक। अच्छा, दूसरा फिर इसको ही हम गोलाई देते हुए। तो इसका ये क्या था हमारा, 3 या फिर 4 कट। और ये इसकी हाइट जो थी वो थी 4 कट। ऐसे आप हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। और ये हमारी 4 कट। सही है। ये ऐसे ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है हमेशा, मार्किंग कर करके। तो तभी आप बना पाएंगी, वरना शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये थी इसकी शेप नंबर 1, शीन और सीन की। अब हम सीखेंगे इसकी शेप नंबर 2 कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। और मार्किंग इसकी भी ऐसे ही होगी, मतलब जैसे मैंने ये नुक्ते लगाए हैं ना, इसी तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं मेजरमेंट की। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक नुक्ते के साथ इसकी वो बना के दिखाती हूँ, शेप कैसे बनेगी। ये तो थी इसकी शेप नंबर 1। यहाँ से हम बना लेंगे शेप 2 इसकी।
कैसे बनेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक नुक्ता लगा लेती हूँ ऐसे। ये मेरा एक नुक्ता हुआ। आप जो भी नुक्ता लगाएंगी ना, मतलब जो भी जब भी बनाएंगी, तो अगर आपने इस कलम के साथ नुक्ता लगाया है तो इसी के साथ आप लेटर बनाएंगी। अगर आप इस कलम के साथ नुक्ता लगा रही हैं तो फिर लेटर भी आप इसी के, मतलब जिस भी कलम के साथ आप नुक्ते लगाएं या फिर मेजरमेंट करें, लेटर्स आप उन्हीं के साथ ही बनाएं जितनी आपने वहां पर मेजरमेंट करी है। अगर मैंने एक वर्ड की तो एक लेटर के लिए, जैसे मैंने शीन के लिए एक के लिए यहाँ पर मेजरमेंट की थी, तो मैं इसी कलम से यहाँ पर बनाऊंगी। फिर मैं दूसरा कलम यूज नहीं करूंगी। अगर मैं इसको थोड़ी और ज्यादा करती तो मैं ये सारे शीन इसी कलम से बनाती। फिर अगर चेंज मैंने जैसे यहाँ पर किया है कलम, यहाँ पर मैंने दूसरे कलम से किया और यहाँ पे दूसरे कलम से, तो मैंने कलम चेंज किया तो फिर मैंने पूरा जो लेटर है वो दूसरे ही कलम से बनाया, नुक्तों तक। ठीक है, नुक्ता मेजरमेंट सब कुछ उसी दूसरे ही कलम से होगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक नुक्ता लगाया, अब इस नुक्ते को मैं क्या करूंगी, हाफ कर दूंगी। सही है, हाफ कर दिया मैंने यहाँ। अब क्या करेंगे, जहां से मैंने नुक्ता लगाया एक नुक्ता मैं उसके नीचे लगा लेती हूँ ऐसे करके। अब अपना स्ट्रोक लगाएंगे हम। ये दूसरा, इसकी दूसरी शेप होगी। अब मैं इसको एक यहाँ पर नुक्ता मुदव्वरा हम बनाएंगे हाफ करके। नुक्ता मुदव्वरा हम कैसे बना रहे थे, ये वाली भी एक शेप थी ना उसमें, बस ये वाली हमें शेप बनानी है यहाँ पर ऐसे करके। छोटा, मतलब छोटा करके इसको हमें बनाना है। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ, उसके बाद फिर से ऐसे ही हम बनाएंगे नीचे तक। ऐसे हमें रखना है। और अब हमें क्या करना है इसका, अच्छा ये वाला है, ये जो इस वाले शीन में हमने बनाया ना ये वाला पोर्शन, इसमें ये वाला पोर्शन छोटा हो गया, बाकी ये वाला सेम रहेगा, ये वाला जो पोर्शन है। अब हमें तीसरा इसका स्ट्रोक लगा लेना है। तो वो कैसे लगा रहे हैं, ये वाला ऐसे करके। बस अब यहाँ से यही वाली हमें इसको शेप दे देनी है। इसका मेजरमेंट देख लेते हैं, 1 2 3 और 3.5, और यहाँ से इसकी 1 2 3 4, चार रखनी है ये पूरी। ठीक है, ये हमारी इसकी हुई शेप नंबर 2। अब इसमें कितनी आसान है, एक हमें एक नुक्ता लगाना है। इसीलिए मैंने आपको ये वाली शेप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बताई थी, ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। अब हमें इस वाली शेप को बनाने में फिर आसानी होगी। दोनों शेप यूज होती हैं ये, जब हम करेंगे कैलीग्राफी तो शेप तो दोनों यूज होंगी, इसीलिए सिखाया जा रहा है। अब एक नुक्ता मैं यहाँ पर ऐसे लगा लूंगी और इसको ही ऐसे करेंगे, हम नुक्ता मुदव्वरा बनाएंगे और फिर इसको दोबारा से यहाँ तक लेकर जाएंगे और इसको अच्छे से फिल कर लेंगे ऐसे। और यहाँ से हम अपनी दूसरी ये वाला स्ट्रोक लगाएंगे और
बस अपनी हाइट मतलब ये हमें चेक कर लेना है कि हमारा लेटर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो ऐसे ही हम अपना रीचेक करते रहेंगे नुक्ते लगा लगा कर मेजरमेंट के साथ कि हमारे लेटर्स सही बन रहे हैं या नहीं, सही एंगल पर हैं। बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और आज के लिए मैं आपको यही एक लेटर की दो शेप सिखानी थी मुझे, क्योंकि फिर स्वाद हम सीखेंगे तो फिर क्लास ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो ठीक है, अगर किसी को क्वेरी है तो आप पूछ सकती हैं क्लास के बाद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।